सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने हिंदी विषय के लोकवाणी 10वीं कक्षा के इकाई 1 का प्रारंभ करने वाले हैं। सर्वप्रथम शैक्षिक वर्ष 2021 में सभी छात्रों का सहृदय से स्वागत। देखिएगा, आज हम प्रारंभ करने वाले हैं आप सबका प्यारा चहेता विषय हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं इकाई 1। तो उम्मीद करता हूँ सभी छात्र और छात्राएं इस शैक्षिक वर्ष का दिया हुआ अपना कार्य सही समय पर पूरा करोगे और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं इकाई 1 को। और इस इकाई के अंतर्गत हमें पढ़ना है हिंदी की बहुत सारी कविताएं, पाठ, कहानियाँ, नाटक। तो आज के तासिका में हम प्रारंभ करने वाले हैं एक बड़ी ही सुंदर प्रकृति पर आधारित परिवर्तन की गुंजाइश कराने वाली और ऋतुओं का वर्णन कराने वाली बड़ी ही सुंदर कविता सोंधी सुगंध। सोंधी सुगंध। डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक जी इस प्रस्तुत कविता के रचयिता हैं। देखिएगा जरा कवि का परिचय। आखिरकार डॉक्टर कृपाशंकर जी का जन्म कहाँ पर हुआ? डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा का जन्म 1949 एटा उत्तर प्रदेश में हुआ। डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में लिखते रहे। आपने गीत, गज़ल, कविताएं, दोहे एवं समीक्षाएं लिखी हैं। इनके साथ ही साथ आपने बाल गीत तथा बाल कहानियों में भी उल्लेखनीय लेखन किया है। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं फिर भी कहना शेष रह गया, नदी उफान भरे गीत संग्रह हैं, गीत खुशी के तुम गाओ बाल गीत संग्रह हैं। तो देखते हैं प्रस्तुत सोंधी सुगंध में कवि हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, कौन सा संदेश सोंधी सुगंध कविता लेकर आती हैं। तो प्रस्तुत गीत में कवि ने ऋतुओं का वर्णन किया है। हम सबको पता है कहाँ जाता है मनमोहनी प्रकृति के जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है, जिसके चरण निरंतर रत्ने से धू रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सिंचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। सचमुच अपने महान भारत देश में मुख्यतः वर्षा का मौसम, सर्दी का मौसम और गर्मी का मौसम, इसके साथ साथ ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत जैसे षड ऋतुओं का चक्र भी है। तो ऐसे ही वर्षा ऋतु में किस तरह का बदलाव आता है, प्रस्तुत गीत में कवि ने ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा प्रकृति के विविध रूपों, पेड़ पौधों, नदी तालाबों आदि में होने वाले परिवर्तनों का एक सजीव एवं मनोहारी वर्णन सोंधी सुगंध इस कविता में डॉक्टर कृपाशंकर जी कर रहे हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी कविता सोंधी सुगंध को। कविता सोंधी सुगंध। सबसे पहले देखिएगा कविता की 2 पंक्तियाँ। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा, एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। डॉक्टर कृपाशंकर जी कहना चाहते हैं सोंधी, सोंधी यानी सुगंधित, गंध वाली, गंध सहित, सोंधी यानी सुगंधित, सुगंधित ऐसी गंध, माटी, माटी यानी मिट्टी, ये सोंधी ऐसी सुगंध मानो माटी से कुछ बातें कर रही हैं। वो क्या बातें कर रही हैं कि बादल बरस गया,
क्या बरस गया? बादल बरस गया। धरती ने आंखें खोली। धरती ने अपनी आंखें खोल रखी हैं। यहाँ पर कल्पना की गई है, जैसे ही वर्षा ऋतु का आगमन होता है, जैसे ही बादल आते हैं और बादल बरसने के बाद किस तरह धरती में बदलाव आता है। धरती ने आंखें खोली। जैसे ही बारिश आती है तो धरती में होने वाले बदलाव को यहाँ पर दर्शाया गया है। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा। चारों ओर क्या छा गई है वर्षा आने के बाद? हरियाली। सभी ओर हरा भरा नजर आ रहा है। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा। मयूरा यानी मोर। मोर किस तरह से नृत्य करने लगता है, नाचने लगता है। बारिश के आने की सूचना मिलते ही मयूर किस तरह से नृत्य करता है? मयूर यानी मोर। मयूर यानी मोर, नीलकंठ नाम से जाना जाने वाला मयूर, जो भारत का राष्ट्रीय पंछी है, जिसे भारत के राष्ट्रीय पंछी का दर्जा दिया गया है। सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। यानी सपना, देखो बच्चों, सपने जिंदगी में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए सपनों को देखना है और वो सपने हमें अपने मंजिल तक ले जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि हौसले उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ठीक इसी तरह एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली। यहाँ पर कोई एक अकेला नृत्य करने वाला मयूर नहीं होगा। यहाँ पर ग्रुप में, समूह में सभी के खुशी का ठिकाना न रहेगा। यानी ऐसे वर्षा ऋतु के आगमन होने पर बदलाव आने वाला है। परिवर्तन की गुंजाइश यहाँ पर की है। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। ऐसी सौंधी सौंधी सी सुगंध अपने मन की बात माटी से कर रही हैं, माटी को बता रही हैं। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काएं। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। देखो, जैसे वर्षा का आगमन होता है तो बाग बगीचे यानी उपवन, उद्यान, वाटिका और ये तालाब सब मुस्काने लगते हैं। मुस्काना यानी हंसना। मुस्काना यानी हंसना। और बाग यानी बगीचा, उपवन, उद्यान, वाटिका। पर्यायवाची शब्द याद रखिएगा बच्चों। झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। तरु यानी कौन? वृक्ष, पेड़। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली। पवन यानी हवा, वायु, समीर आदि। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। ऐसी सौंधी सौंधी सी सुगंध मानो माटी से कुछ बात कर रही है। माटी से अपने मन की विचार वो प्रकट कर रही हैं, अपने मन के बात वो बता रही हैं। इतना ही नहीं, अगले पंक्तियों में देखिएगा जरा, डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा जी क्या कहते हैं। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। सागर का जो था मंसूबा यानी इरादा, निश्चय। सागर ने जो दृढ़ निश्चय किया था, संकल्प किया था, वो पूरा हो गया। और इतना ही नहीं, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। सागर ने जो इरादा किया था वो सफल हो गया और सागर खुश है आज, क्योंकि उसे जो जल है वो जल यहाँ पर प्राप्त हुआ है। उसे जो जल है वो जल मिल चुका है। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली। धरती माँ ने क्या किया है? श्रृंगार किया है, सजना, संवरना। धरती माँ आज सज रही हैं, धज रही हैं। हरे भरे वृक्षों से, हरियाली से धरती माँ लद गई हैं। इसीलिए तो कहते हैं, आओ पृथ्वी को करे हरा, आओ पृथ्वी को करे हरा। श्रृंगार करे हम वृक्ष लगा, श्रृंगार करे हम वृक्ष लगा। इसीलिए धरती ने मानो आज श्रृंगार किया है। और फिर माथे रोली यानी हल्दी और चूने का जो चूर्ण होता है ना, उसे रोली कहा है। रोली, हल्दी का जो चूर्ण होता है उसे रोली कहा है। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। ऐसी सौंधी, सुगंधित, ऐसी गंध यहाँ पर माटी से यानी मिट्टी से कुछ मन की बात, मन की कथा सुना रही हैं।
आखिरी 4 पंक्तियाँ देखिएगा ज़रा गौर से। डॉक्टर कृपाशंकर जी क्या कहते हैं? पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। पावस का मधुमास, मधुमास यानी वसंत ऋतु, वर्षा बारिश लाने वाला, ये वसंत ऋतु वर्षा ऋतु। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, ये वसंत का जैसे आगमन होता है, किस तरह फल फूलों से लद जाते हैं और फल फूलों से वृक्ष पेड़ किस तरह से लहलहाते हैं। मधुमास यानी बसंत ऋतु नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। वह अपने सिर पर क्या करता है? अपने चरणों पे मानो वो पुष्प वहाँ पर ले लेता है, फूलों से वो सज जाता है, संवर जाता है। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, हंसना ठिठोलना, मंद मुस्काना। सदा यानी हमेशा, सदैव सदियों से चलती आने वाली ये हंसी और ठिठोली है। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, ऐसी सौंधी सौंधी सी ये सुगंध मानो अपने माटी से कुछ बात यहाँ पर कर रही हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत सौंधी सुगंध इस कविता का ससर गायन आपके सामने पेश करता हूँ, ताकि प्रस्तुत कविता आपकी कंठस्थ हो जाएगी। गौर से सुनिएगा। सौंधी सुगंध। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा। सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। जी हाँ बच्चों, उम्मीद करता हूँ सौंधी सुगंध यह प्रस्तुत कविता, इसका आशय आप सभी के समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले तासिका में सौंधी सुगंध कविता का अभ्यास कार्य लेकर। तो उम्मीद करता हूँ सभी छात्र और छात्राएं दिया गया गृह कार्य समय पर पूरा करोगे और साथ ही साथ सौंधी सुगंध इस कविता का वीडियो बनाकर मुझे पर्सनल नंबर पर भेज देंगे। मिलते हैं बच्चों अगले तासिका में। धन्यवाद।